हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरेक्स प्रॉफिट। आज जो है हमारे वीडियो का टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न एंड द टाइप्स। दोस्तों, अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ फॉरेक्स के हवाले से समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो इस चैनल पे आप लोगों ने जो है पहली वीडियो जो है मेरी पहली जो मेरी वीडियो थी कैंडल्स जो होती है कैसे बनती है और उसके अलावा उनकी जो है शेडो होती है टेल वो किस तरह बनती है, उससे हमें जो है कौन सी चीज़ें जो मालूम होती है वो मैंने एक एक पॉइंट उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताई है। अगर आप न्यू हैं तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देखें, बाद में ये आप ये वीडियो देखें। ये लेक्चर नंबर 2 है, वो लेक्चर नंबर 1 था। इस वीडियो में जो है हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देयर टाइप्स भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ द कैंडल्स मैं आपको बताऊंगा। जी, कैंडल्स के जो होते हैं बहुत सारे वैसे पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं जो हमें मार्केट में जो है सिग्नल देते हैं। जिस तरह कंटिन्यूएशन सिग्नल होते हैं, दूसरा होता है रिवर्सल सिग्नल। तो वो कैंडल्स जो होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, और उसके अलावा जो है विद द हेल्प ऑफ द कैंडल्स वी कैन रिकग्नाइज नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। द टाइप ऑफ द कैंडल्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो कैंडल्स के टाइप्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है बेसिकली। एक होती है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 3 टाइप्स भी होती है। उसके अलावा देखा जाए तो कैंडल्स जो होती है वो डिवाइडेड होती है आल्सो। कैंडल्स आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नल्स। सिग्नल्स कैसे मैंने बताया अभी। जो एक होती है कैंडल जो इंडिकेट करती है रिवर्सल सिग्नल या रिवर्सल मार्केट डायरेक्शन। दूसरी जो होती है कैंडल्स कुछ ऐसी भी होती है जो कंटिन्यूएशन सिग्नल का हमें देती है। तो वो जो है सारी जितनी भी कैंडल्स होती है मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँगा। जानिए जी, पहली जो हमारी कैटेगरी थी वो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो है देयर आर सम फॉलोइंग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो 8 जो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और फॉरेक्स चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे ये बनती है और हमें रिवर्सल सिग्नल देती है। अच्छा, ये जो है सारी इन कैंडल्स में एक कॉमन चीज़ है, वो है रिवर्स सिग्नल देती है हमें। कोई भी इनमें से कोई भी एक कैंडल नहीं है जो कंटिन्यू सिग्नल दे। पहली जो है हमारी डोजी कैंडल है, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्पिनिंग टॉप, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर। तो एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा और उसके अलावा लास्ट में मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से एंट्री लेती चाहिए। अच्छा जी, डोजी कैंडल जो होती है इट इज़ अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, हैज़ नो रियल बॉडी। इसकी जो है रियल बॉडी नहीं होती। और इसके अलावा इट हैज़ अ 2 लॉन्ग टेल जो होते हैं, इसके 2 जो है लॉन्ग टेल होते हैं, एक अप साइड होता है दूसरा डाउन साइड होता है। डोजी कैंडल जो होती है वो इंडिकेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर द सेम। डोजी कैंडल कैन फॉर्म आइदर अ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। ये जो कैंडल होती है ये या तो अप ट्रेंड में भी बन सकती है टॉप पे, या तो डाउन ट्रेंड डाउन साइड पे भी बन सकती है। इट गिव अस अ रिवर्सल सिग्नल। इट इज़ मोस्टली फाउंड एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये जो होती है सपोर्ट भी बन सकती है या फिर रेजिस्टेंस पे भी हमें आसानी से मिल सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ द डोजी कैंडल, ये रही हमारी स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं इसकी जो है कोई भी रियल बॉडी नहीं है। स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को ये समझा देता हूँ एक ब्लैक बोर्ड पे। जी देखिए, ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसकी होती है। इसकी जो रियल बॉडी है ये इस तरह से होती है, इस तरह से, ये इस तरह से होती है। ये इस तरह से ये इसकी रियल बॉडी होती है विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो सेम होती है। रियल बॉडी ना होने के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, या ऐसा कहूँ। और इसका जो टेल होता है, अपर टेल लोअर टेल, ये जो है साइज में बहुत ही बड़ा होता है। तो ये होती है, ये हमें जो है सिग्नल देती है रिवर्सल का। रिवर्सल का कैसे, अगर ये अपवर्ड जो है हमारा अपवर्ड ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो है सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ पे जो है अगर हमारी एक डोजी कैंडल बनती है तो ये जो है वापस पुल बैक करेगी, मार्केट रिवर्सल में आएगी।
अगर यहाँ पे बनती है फिर ये वापस नीचे आएगी। तो मोस्टली जो अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनती है तो रिवर्सल सिग्नल देती है। अब इसके पीछे जो है कहानी क्या है, स्टोरी में आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सी स्टोरी है। जब ये कैंडल इस तरह से बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो अपर और लोअर जो टेल होता है इनके पीछे एक कहानी होती है। ये जो है यहाँ पे ये जो है डिसीजन पॉइंट होती है। जब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनती है तो ये एक डिसीजन पॉइंट होती है और इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बायर और सेलर का जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। और उसके अलावा जो होती है मार्केट जो होती है इस पॉइंट पे डिसीजन लेती है कि आइदर डाउन साइड जाना है या अपवर्ड साइड जाना है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे बनती है इस तरह से, अगर टॉप पे बनती है तो ज़्यादातर मार्केट जो होती है वो डाउन साइड जाती है। तो ये जो है कैंडल्स की इसके पीछे की ये कहानी थी, सिंपल सी स्टोरी थी। उसके अलावा जो है ग्रेवस्टोन डोजी के जो है 2 टाइप और भी होते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी है और उसके अलावा दूसरा आगे मैं आपको चल के बताऊंगा। ग्रेवस्टोन डोजी जो होती है इट इज़ अ टाइप ऑफ द डोजी कैंडल फॉर्म्ड एट टॉप ऑफ द ट्रेंड। ये ट्रेंड के अप साइड में बनती है। इट आल्सो गिव अस अ रिवर्सल सिग्नल, ये भी हमें रिवर्सल सिग्नल देती है। और इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो सेम होती है। इसका मतलब है इसकी जो रियल बॉडी होती है वो भी ना होने के बराबर है। Gravestone doji formed at the top of the trend and test the supply or resistance level and indicate the seller are going to control the market। ये जो है पॉइंट मैं आप लोगों को एक ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आप जो है ये स्ट्रक्चर आप ग्रेवस्टोन डोजी की देख लें। ग्रेवस्टोन डोजी की ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। अपर जो है टेल जो है लॉन्ग होता है, लोअर टेल नहीं होता और इसकी रियल बॉडी जो होती है ना होने के बराबर होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो होती है सेम होती है और इसके अलावा ये रिवर्सल सिग्नल देती है। अब जब ये अपसाइड बनती है इस तरह से, रेजिस्टेंस भी बनती है, ये इस तरह से बनती है कैंडल, ये और यहाँ पे रियल बॉडी जो है इसकी ना होने के बराबर है। अगर यहाँ पे जो है जो लास्ट वाली मैंने पॉइंट बताई थी, ये टेस्ट करती है या तो सप्लाई जोन हो या तो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ये टेस्ट करती है, रिजेक्ट करती है। रिजेक्शन के बाद ये मार्केट डाउनवर्ड जाती है और ये कभी भी जो है इस तरह से नीचे की तरफ नहीं बनती। ये नीचे की तरफ नहीं बनती, ये सपोर्ट या डिमांड जोन पे ग्रेवस्टोन डोजी नहीं बनती, ये सिर्फ सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे ही बनती है। तो ये है हमारी ग्रेवस्टोन डोजी। और उसके अलावा हमारी दूसरी जो कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये भी टाइप है डोजी कैंडल की। इट हैज़ अ वन टेल ऑन डाउन साइड ऑफ द बॉडी। इसका भी जो है एक टेल होता है लेकिन जो है ये डाउन साइड होता है बॉडी के और उसके अलावा इसकी भी रियल बॉडी नहीं होती। डैट मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो सेम होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होती है मोस्टली जो है बनती है हमारे सपोर्ट या डिमांड जोन पे। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होती है ऐसा समझ लें आप लोग जी कि ये जो है ठीक जो है उल्टी, हम लोग अगर ग्रेवस्टोन डोजी को उल्टी करेंगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी ही बनेगी। इट आल्सो इंडिकेट द रिवर्सल सिग्नल, ये भी रिवर्सल सिग्नल देती है। स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रैगन फ्लाई डोजी ये रही हमारी। ये मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ रही थी, ड्रैगन फ्लाई बनी तो ये अपवर्ड रिवर्सल में गई। इसकी स्ट्रक्चर में आप लोगों को बता दूं, अगर मार्केट डाउन साइड आ रही है, यहाँ पे एक लेवल है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है या डिमांड जोन है, इस तरह से डिमांड जोन है। इस तरह से अगर ग्रेवस्टोन डोजी बनती है यहाँ पे जो है ये रिजेक्शन कैंडल हो रही है, रिजेक्ट करती है मार्केट को इसको, तो ये वापस अपवर्ड जाएगी। और ये जो है कैंडल जो है ये यहाँ पे सही है लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ये अपवर्ड जो है नहीं बनती इस तरह से ये नहीं बनते। रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन में ये नहीं बनती, ये सिर्फ डिमांड और सपोर्ट लेवल पे बनती है। नंबर 3 जो कैंडल है हमारी वो है स्पिनिंग टॉप कैंडल।
स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होती है कैंडल स्टिक विथ लॉन्ग अपर शेडो, लॉन्ग लोअर शेडो एंड स्मॉल रियल बॉडी आर कॉल्ड स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल में जो है दो शेडो होंगे, एक अपर होगा दूसरा लोअर, उसके अलावा जो इसकी जो रियल बॉडी होगी वो स्मॉल होगी। और पैटर्न इंडिकेट इनडिसीजन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। यह भी जो पैटर्न होता है वो इनडिसीजन शो करता है बिटवीन द बायर्स और सेलर के बीच में। इट कैन बी फॉर्म्ड इधर एट डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। ये या तो डाउन ट्रेंड में बनती है या तो अप ट्रेंड में बनती है। जैसे नॉर्मल डोजी थी, अपवर्ड भी बन रही थी और डाउनवर्ड भी, ठीक उसी तरह से ये भी अपवर्ड और डाउन ट्रेंड में बनती है। इट आल्सो गिव अस अ रिवर्स सिग्नल इन द मार्केट। ये भी रिवर्स सिग्नल हमें देती है मार्केट में। अच्छा, ये जो है हमारी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पिनिंग टॉप। ये देखिए इसकी रियल बॉडी जो है बहुत छोटी है और इसका जो है कलर कोई कलर डज नॉट मैटर, कलर जो है इसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो है स्पिनिंग टॉप की जो है अपर और लोअर शेडो जो है बराबर होना चाहिए और रियल बॉडी छोटी सी होनी चाहिए। ये कुछ इस तरह से मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा सकता हूँ। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, लेवल है। अगर मार्केट इस तरह से आ रही है तो फॉर एग्जांपल हमारा जो है यहाँ पे जो है एक बनती है स्पिनिंग टॉप, इस तरह से बनेगी। फिर जो है यहाँ ये जो है सपोर्ट को रिजेक्ट करके फिर ये अपवर्ड जाएगी, फिर इस तरह से बनी, फिर ये वापस आएगी। ये इस तरह से बनती रहेगी। तो ये जो है स्पिनिंग टॉप जो है ज़्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनती है और उसके अलावा जो है हमें रिवर्सल सिग्नल देती है। और नेक्स्ट जो है हमारी कैंडल वो है हैमर कैंडल, यहाँ से हम लोग पिन बार भी कहते हैं। द हैमर कैंडलस्टिक इज क्रिएटेड, हैमर कैंडल जो है क्रिएट बनती है व्हेन द ओपन हाई एंड क्लोज आर रफली द सेम प्राइस। जहाँ जब ओपन हाई और क्लोजली जो है उसके बराबर मतलब सेम हो, उसके नज़दीक होता है। इट इज फॉर्म्ड एट आइदर इज ये जो है बनती है डाउन साइड एट सपोर्ट या फिर डिमांड जोन पे। ये हैमर जो होती है बनती है सपोर्ट या डिमांड जोन पे। इट हैज़ अ स्मॉल बॉडी विथ लॉन्ग टेल और लोअर साइड एट लोअर साइड। इसकी जो है स्मॉल बॉडी होती है, रियल बॉडी बहुत स्मॉल होती है और टेल जो होता है रियल बॉडी का 2 या 3 गुना उससे ज़्यादा बड़ा होता है, लोअर साइड पे होता है। ये जो टेल है ये बुलिश रिजेक्शन देता है फ्रॉम द बायर्स एंड देयर इंटेंशन टू पुश मार्केट हायर। और उस बायर्स का जो इरादा होता है वो मार्केट को हायर मतलब अपसाइड पुश करे। स्ट्रक्चर ऑफ द हैमर, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है हैमर के। यहाँ पे देखिए इसका टेल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और इसके रियल बॉडी बहुत छोटी है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो होती है रफली सेम है। और ये यहाँ पे जो है यहाँ पे बनी है, ये मैं आप लोग थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखें ये जो है हैमर की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अच्छा, इसका जो है ना अपवर्ड भी थोड़ा सा ये इस तरह से शेडो टेल जो है या फिर शेडो हो सकता है, थोड़ा सा ना होने के बराबर हो सकता है। और ये ज़्यादातर जो होती है डिमांड जोन पे या फिर सपोर्ट लेवल पे बनती है। फॉर एग्जांपल ये एक डिमांड जोन है और यहाँ पे एक जो है एक सप्लाई जोन है। अब क्या होगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट आ रही है, नीचे आ रही है, तो एक हैमर बनी इस तरह से। तो ये जो टेल है इस हैमर का ये शो कर रहा है कि ये मार्केट ने जो है रिजेक्ट किया है, इस जो है डिमांड जोन को रिजेक्ट किया है और बायर्स जो है वो मार्केट को पुश अप कर रहे हैं, जो हायर साइड अप साइड पुश कर रहे हैं, इस तरह से पुश कर रहे हैं। जब ये सप्लाई या रेजिस्टेंस बेस्ड जोन पे आती है तो ये जो है कभी भी इस तरह से इन लेवल पे नहीं बनती। हैमर जो है रेजिस्टेंस पे इस तरह से नहीं बनती, ये हमेशा डाउन साइड सपोर्ट या फिर डिमांड जोन पे बनती है। ये थी स्ट्रक्चर ऑफ हैमर
उसके अलावा दूसरी जो कैंडल है हैंगिंग मैन कैंडल। द हैंगिंग मैन इज़ अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है ये। और इसके अलावा दैट कैन मार्क अ टॉप और रेजिस्टेंस लेवल। हैंगिंग मैन जो है बियरिश रिवर्सल होती है, ये जो है अपसाइड बनती है रेजिस्टेंस या फिर जो होता है हमारा सप्लाई जोन होता है उस पर बनती है और हमें जो है रिवर्सल सिग्नल मिलता है। इसके स्ट्रक्चर में भी लॉन्ग एक लोअर शेडो होता है विच इज़ अबाउट 2 to 3 टाइम्स ऑफ द रियल बॉडी के 2 या 3 गुना ज़्यादा उससे बड़ा होता है। और उसकी अपसाइड में जो होता है लिटिल शेडो हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता जैसे हैमर में था। इसका जो लॉन्ग लोअर शेडो होता है इट शो दैट सेलर जो होते हैं वो प्राइस को पुश करते हैं। Lower shadow during the session, buyers were able to push the price back up some but nearly open। अब इसकी मैं स्टोरी आप लोगों को समझा देता हूँ। हैंगिंग मैन की स्ट्रक्चर आप लोग देख लें, ये रही हैंगिंग मैन, ये स्ट्रक्चर है हमारी हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन और हैमर में यही डिफरेंस है कि दोनों की स्ट्रक्चर थोड़ी सी सेम होती है, लेकिन जो है मार्केट इस तरह से अगर अपवर्ड जा रही है, यहाँ पे एक ये हैमर बनी, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे बनेगी हैंगिंग मैन इस तरह से, ये डाउन साइड। अब ये रहा इसका दोनों में जो है डिफरेंस ये है हैमर और हैंगिंग मैन में कि हैमर जो होती है वो डाउन साइड बनती है सपोर्ट या फिर डिमांड जोन पे, और हैंगिंग मैन जो होती है वो रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन पे बनती है। अब कहानी इसके पीछे ये है कि ये जो है पहले कैंडल एक बनती है जब, तो प्राइस जो होती है ये बायर्स जो होते हैं वो बायर्स का प्रेशर होता है इसमें, पहले जो है ये बुलिश जब बनती जाती है, लेकिन जो है सेलर जो होते हैं वो प्राइस को डाउन करने की ट्राई करते हैं, डाउन ट्राई करने के बाद जो है ये एज अ रिजेक्ट करती है एज डिमांड या सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल को, उसके जो है बीच में इस तरह से बनती है, इन लेवल्स के बीच में बनती है। तो डाउन साइड जो है ज़्यादातर मार्केट रिवर्सल होती है। अच्छा, जब ये बनती है इस तरह से तो हमें अगली कैंडल का थोड़ा सा वेट करना होता है जब तक दूसरी कैंडल बनती है, जैसे इस तरह से यहाँ पे दूसरी कैंडल बनती है। दूसरी कोई भी कैंडल इस तरह से बने, हमारी जो एंट्री है वो इस पॉइंट पे बनती है, इस पॉइंट पे अगर मार्केट दूसरी कैंडल ये क्रॉस कर रही है तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है और सेल की एंट्री बनती है। इस तरह से हमें सेल का सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज जो है ज़्यादातर जो है इसमें अपसाइड ही वापस जाती है मार्केट। तो ये रही हैंगर, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी है, अपवर्ड जा रही थी लेकिन जो है हैंगिंग मैन बनी और मार्केट सेलर ने मार्केट को कंट्रोल किया और मार्केट वापस आई। ठीक उस तरह से अब दूसरी जो हमारी कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार द बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। शूटिंग स्टार फॉर्मेशन इज फॉर्म्ड व्हेन ओपन हाई, ये जब बनती है तो ओपन लो होता है एंड क्लोज आर रफली सेम। ओपन जो होती है इसकी प्राइस एंड क्लोजिंग जो प्राइस होती है वो रफली सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसकी, जो क्योंकि इसकी जो रियल बॉडी होती है वो छोटी होती है और टेल जो होता है शेडो वो बड़ा होता है। शूटिंग स्टार स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट बायर्स अटेम्प्ट टू पुश द प्राइस अप, ये जो स्ट्रक्चर है ये शो करती है बायर्स जो होते हैं वो प्राइस को अप करने की ट्राई करते हैं, लेकिन सेलर्स फिर आते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं बायर्स के प्रेशर को और मार्केट को डाउन साइड जो होते हैं वो डाउन साइड धकेल देते हैं मार्केट को सेलर्स। ये रही शूटिंग स्टार की स्ट्रक्चर है, इस तरह से रेजिस्टेंस पे बनती है या फिर सप्लाई जोन पे बनती है और मार्केट में हमें रिवर्सल सिग्नल देती है स्ट्रक्चर ऑफ शूटिंग स्टार। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है,
और अगर मार्केट इस तरह से जा रही है अपवर्ड, तो यहाँ पे इस तरह से बनेगी और ये इस तरह से रिवर्सल आएगी। अब ये जो टेल होता है, ये टेल जो है ये टेस्ट करता है सप्लाई जोन को या फिर रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद जो है ये एज ए रिजेक्ट करता है। टेल जो हमें बताता है कि ये इस कैंडल ने जो है शूटिंग स्टार कैंडल ने मार्केट या फिर मार्केट ने जो है इस लेवल को सपोर्ट सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल को रिजेक्ट किया है। अब इसका मतलब ये होगा कि सेलर्स ने मार्केट को जो है कंट्रोल कर लिया है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर मार्केट डाउनवर्ड जाती है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ शूटिंग स्टार। दूसरा जो है हमारे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर हैज़ अ रियल स्मॉल बॉडी विथ लॉन्ग टेल एट अपसाइड। इसकी जो है रियल बॉडी जो होती है वो स्मॉल होती है, लॉन्ग टेल अपसाइड होता है। इट इज़ फॉर्म्ड एट सपोर्ट या फिर डिमांड जोन पे बनती है। और उसके अलावा इट गिव अस अ रिवर्सल सिग्नल इन द मार्केट। ये जो होती है हमें रिवर्सल सिग्नल देती है मार्केट में, और ये बनती है ज़्यादातर सपोर्ट या डिमांड जोन पे। इसका जो टेल होता है वो इंडिकेट करता है कि बायर्स हैज़ कंट्रोल द सेलर प्रेशर। बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल किया हुआ है। सिंपली स्ट्रक्चर है हैमर का इन्वर्टेड हैमर। ये जो है मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी, इन्वर्टेड हैमर बनी तो ये अपवर्ड जाएगी। अपवर्ड जाएगी, मैं आपको ये ब्लैक बोर्ड पे समझा देता हूँ। ये अगेन जो है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, और ये मार्केट जो है इस तरह से डाउन आ रही है। जब डाउन आएगी तो ये इस तरह से सॉरी, हाँ ये रही, इस तरह से बनेगी और फिर मार्केट जो है अपवर्ड जाएगी। ये इस तरह से कैंडल जो है बनेगी शूट इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो है हमें रिवर्सल सिग्नल देती है इस तरह से। ये देखिए आप, जब भी ये मार्केट जो है रेजिस्टेंस पे आती है इस तरह से, तो हमें जो है रिवर्सल सिग्नल मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है आप लोग याद कीजिए, ये हमेशा जो है सपोर्ट या फिर डिमांड जोन पे बनती है। तो ये थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की कहानी थी, और उसके अलावा ये जो है कुछ खास कैंडल्स थी। उसके अलावा दूसरी भी एक कैंडल्स होती है जो कंटिन्यूस सिग्नल देती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगा। लेकिन 3 कैटेगरीज में थी कैंडल्स की, मैंने शुरू में बताया, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल, ट्रिपल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को ये जो है कैंडल्स का जो है पैटर्न जितने भी हैं वो डबल, कैंडलस्टिक एंड ट्रिपल, वो सारे मैं एक ही वीडियो में ट्राई करूँगा क्लियर कर दूँ। तो वीडियो में लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कुछ कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो है अगर आप जो है फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो आप जो है कांटेक्ट करें, या फिर यही इसी चैनल पे जो है आप लोग सीख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप, और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप चाहते हैं कि आपके कोई फॉरेक्स के हवाले से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप लोग जो है वो कमेंट करें, मैं उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना सकता हूँ। तो तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मिलेंगे।